सुरक्षा नहीं होनी चाहिए? क्या सरकार को नैतिक जिम्मेदारी लेनी चाहिए? देश ने अपनों को खोया है, सवाल तो उठेंगे। क्या बोइंग ड्रीम लाइनर डेथ लाइनर बन चुका है? ऐसे कई सारे सवाल जो हैं वो इस वक्त उठते हुए नजर आ रहे हैं और जिसको लेकर पूरा देश जो है वो आश्चर्यचकित भी है और देश आश्चर्यचकित के साथ साथ कहीं ना कहीं सदमे में भी है जिस तरीके से बड़ा हादसा हुआ है। और रिपोर्ट्स जिस तरीके से ये दावा कर रही हैं कि इस हादसे में विमान में सवार और जो लोग मेडिकल कॉलेज में मौजूद थे इन सभी लोगों को मिलाकर करीब करीब 300 से ज्यादा लोगों की जान गई है। एक बार में 300 लोगों की जान जिस तरीके से चली गई, आखिर इसका कसूरवार कौन है? यह भी एक बड़ा सवाल उठता नजर आ रहा है। एयर इंडिया की फ्लाइट AI 171 यानी कि 171 के हादसे ने भारत की नहीं बल्कि दुनिया को हिलाकर रख दिया है और अहमदाबाद में विमान के उड़ान भरने के 40 सेकंड बाद ही यह विमान क्रैश हो गया। इसको लेकर कई सवाल उठने लगे हैं। बताया गया कि इस विमान की सुरक्षा को लेकर एक विसल ब्लोअर ने कुछ साल पहले ही सख्त चेतावनी दी थी। न्यूयॉर्क टाइम्स ने 2024 में बोइंग के एक इंजीनियर सैम साल्हेपुर की एक रिपोर्ट छापी थी और सैम ने FAA यानी कि फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन में एक शिकायत दर्ज करवाई थी। उन्होंने 787 ड्रीमलाइनर और 777 विमान में बड़ी कमियों के बारे में बात की थी, बताया था। और सैम का क्या कुछ कहना था वो भी आपको बताते हैं। उन्होंने कहा कि विमान बनाते समय कुछ शॉर्टकट अपनाए गए हैं, इससे विमान की उम्र कम हो सकती है और बड़ा हादसा भी हो सकता है। मैं बोइंग को बदनाम नहीं करना चाहता, मैं इसलिए यह सब कर रहा हूं ताकि कोई हादसा ना हो। विमान के फ्यूल लेज यानी कि विमान के ढांचे में कुछ गैप को ठीक नहीं किया गया है, इससे उड़ान के दौरान विमान पर दबाव बढ़ सकता है और ये खतरे में पड़ सकता है, ये कहा गया था सैम साल्हेपुर के द्वारा। बोइंग 787 ड्रीमलाइनर पर विसल ब्लोअर की चेतावनी। विमान को बनाते समय गलत तरीके अपनाए गए, ये पहली और बड़ी चेतावनी। कर्मचारी विमान के पार्ट को फिट करने के लिए उन पर जबरदस्ती कूदते थे। विमान ऐसे नहीं बनाया जाता, ये कहा गया सैम के द्वारा, जो कि बोइंग के एक पूर्व इंजीनियर हैं। और आगे आप तक अपडेट भी और पहुंचाएंगे कि किस तरीके से इस हादसे को लेकर विसल ब्लोअर जो है वो पहले ही देखने को मिला था, यानी कि पहले ही चेतावनी जो है वो देखने को मिली थी। बोइंग ने सैम के आरोपों को गलत बताया। 787 विमान की मजबूती को लेकर जो बातें कही जा रही हैं वो गलत हैं। बोइंग ने विमान को सुरक्षित बनाने के लिए बहुत काम किया है और ये विमान सुरक्षित है, ये कहा गया बोइंग के द्वारा। तो लगातार जिस तरीके से ये पूरा हादसा हुआ है, इस हादसे के बाद जो है कई सारी चर्चाएं होती नजर आ रही हैं। इस पूरे हादसे को लेकर जो है बोइंग पर भी सवाल उठते हुए नजर आ रहे हैं कि जब पहले ही चेतावनी दी गई थी तो आखिर बदलाव क्यों नहीं किया गया। इसको लेकर भी बड़ा सवाल जो है वो पूछा जा रहा है कि आखिर ये बदलाव क्यों नहीं किया गया जब चेतावनी पहले ही दी गई थी। Internally, I was sidelined. I was told to shut up. I received physical threats. My boss said I would have killed someone who said what you said in a meeting. And then this is not a safety culture when you get threatened by bringing issues of safety concern. ये बहुत रिलायबल एयरक्राफ्ट है, दुनिया का नजर रहेगा इस पे, क्योंकि सब जानना चाहेंगे कि क्या हुआ है, क्यों हुआ है। स्पेकुलेशन करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि एक्सीडेंट कभी एक सिंगल कारण का नतीजा नहीं होता है। हमेशा इट्स अ सीरीज ऑफ ईदर एक्शंस और फेलियर्स दैट हैपन। एक सिंगल पॉइंट फेलियर कभी नहीं रहता है एक्सीडेंट में। कोई भी आप एयरलाइन एक्सीडेंट देखिए दुनिया में, हमेशा इट इज अ सीरीज ऑफ फेलियर्स दैट रिजल्ट इन द एक्सीडेंट। एंड सो दैट इज द रीजन व्हाई इन्वेस्टिगेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत महत्वपूर्ण है कि हम लोग इन्वेस्टिगेटर्स को थोड़ा टाइम दें। मेरे हिसाब से करीब 3-4 दिन या एक हफ्ते के अंदर इन्वेस्टिगेटर्स हमें एक बेसिक अंदाजा देंगे कि भाई ऐसे कुछ होने को हुआ है। ऑफ कोर्स फाइनल रिपोर्ट बनाने के लिए उनको 2 साल लग सकते हैं। इस बीच हमारे साथ